नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपना चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, आप चाहे हेजिंग स्ट्रेटजीज बना रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हो, मार्केट का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों सटीक पता होना काफी जरूरी होता है। विशेष करके अगर हम थोड़े से लॉन्ग ड्यूरेशन की हेजिंग स्ट्रेटजीज बना रहे हैं तो उस वक्त हमको ये पता होना बिल्कुल जरूरी है कि मार्केट आगे चल करके ट्रेंडी रहेगा या रेंज बाउंड रहेगा। अदरवाइज हमारा डायरेक्शन गलत होगा और डायरेक्शन गलत होने पर हमारा नुकसान होगा। दोस्तों, आप जानते हैं ट्रेडिंग में 93 to 95% लोग नुकसान करते हैं और केवल 1% लोग एफडी रिटर्न से ज्यादा कमा पाते हैं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए लोग कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन अब वहां भी स्कैम मिलने लग गए हैं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको चाहिए जेन्युइन लर्निंग, जेन्युइन स्ट्रेटजीज, जेन्युइन रिस्क मैनेजमेंट, जेन्युइन सपोर्ट एट एफोर्डेबल फी, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर। काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। हम और साथ में ये वादा भी करते हैं कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी, क्योंकि हम आपको केवल बुकिश नॉलेज नहीं देते हैं, आपको प्रॉफिटेबल बनने के रास्ते बताते हैं। चाहे वो ट्रेडिंग एक्यूरेसी हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे हेजिंग हो। तो हमारे 3 कोर्सेज हैं जो कि आपके लिए हर तरह की ट्रेडिंग में, आप चाहे जिस प्रकार के ट्रेडर हो, आपके लिए इमेंसली हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको हेल्पफुल नहीं लगे देन यू कैन क्लेम द रिफंड। तो आप हमारे अपकमिंग लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं या रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए लिंक्स और इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज ही एक्शन लीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सरल और सुगम बनाइए। तो देखिए, मार्केट के 4 फेज होते हैं। एक तो एक्यूमुलेशन फेज, अप ट्रेंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डाउन ट्रेंडिंग। अप ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेंडिंग में भी एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस होते हैं। जैसे कि ये एक्यूमुलेशन फेज है, ये रैली है, यहाँ फिर एक्यूमुलेशन हुआ, ये रैली हुई, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये डाउन मूव हुआ, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अगेन डाउन मूवमेंट हुआ। तो मार्केट इन फेजेस में चलती रहती है। अब अगर हमको हेजिंग स्ट्रेटजी बनानी हो तो ये पता होना चाहिए कि मार्केट अभी किस फेज में है, क्योंकि हेजिंग स्ट्रेटजीज डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों होती हैं। तो गलत स्ट्रेटजी का चयन आपको नुकसान देगा। जैसे यहाँ पे मार्केट चॉपी है और यहाँ मार्केट ट्रेंडी है, तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज होती हैं। मार्केट अगर चॉपी है तो वहां पे स्ट्रेडल स्ट्रैंगल आपके लिए ज्यादा सुटेबल होंगे। मार्केट अगर ट्रेंडी है तो वहां पे स्प्रेड रेशियो स्प्रेड आपके लिए ज्यादा अच्छे होंगे। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि आगे चल करके मार्केट का क्या रुख हो सकता है। करंट का तो सबको ही पता रहता है, लेकिन हमारा व्यू ये जरूरी है कि आगे क्या हो सकता है। अब इसमें देखिए, दोनों ही बातें हैं। हेजिंग स्ट्रेटजी जब हम ले रहे हैं, अनुमान सही रहा तो हमारा प्रॉफिट होगा, अनुमान गलत हुआ तो हमारा लॉस कम होगा, तभी तो हम हेजिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अनुमान कभी आपका गलत नहीं होगा, अनुमान गलत भी होंगे, लेकिन सारी चीजें डिपेंड होती हैं प्रोबेबिलिटी पे। हमारी अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अनुमान के सही होने की, तो हमारे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और अगर हम हैफाजर्ड कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमारे नुकसान की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपको ये अनुमान हो जाएगा कि आने वाले टाइम में मार्केट का क्या रुख रहेगा। यहाँ ये मैं बता दूं कि कोई भी चीज 100% सही नहीं होती है, सारी चीजें प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो जो अनुमान हम लोग लगाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की ज्यादा होगी, गलत होने की कम होगी, जिससे कि आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ज्यादा बेटर आएगी। तो यहाँ पे हमने सिंपली 5 का हाई ईएमए और 5 का लो ईएमए ये लगा लिया है। ये एक चैनल की तरह चलेंगे। अब चूंकि हमको थोड़ी लंबी हेजिंग स्ट्रेटजीज लेनी है, कम से कम वीकली, तो टाइम फ्रेम यहाँ पे डे का रखा है ताकि छोटे मोटे विपशॉस से परेशान ना हो। और कैंडल यहाँ पे हाइकेनाशी का लिया गया है, यानी कि डे टाइम फ्रेम में हाइकेनाशी चार्ट लगाया गया है। और नीचे आरएसआई भी लिया गया है, आरएसआई के साथ में 5 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये सेटअप हमको आगे आने वाले समय की काफी हद तक सही जानकारी देगा। हाइकेनाशी कैंडलें 3 प्रकार की होती हैं। एक तो हाइकेनाशी कैंडल ग्रीन होती है, ये ग्रीन कैंडल है और ये इसकी विक है। तो ग्रीन कैंडल अगर विदाउट लोअर विक बनती है, ऊपर में विक है नीचे में विक नहीं है, तो ये डिसेसिव कैंडलें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडलें हैं, विदाउट विक बनी है, दे आर डिसेसिव कैंडलें। और दूसरी तरह की कैंडलें होती हैं इस तरह की रेड कैंडलें जिनमें ऊपर विक नहीं होती है, नीचे विक होती है, तो ये बियरिश डिसेसिव कैंडलें हैं। और इन दोनों कैंडलों के अलावा इस तरह की भी कैंडलें बनती हैं जिनके ऊपर भी विक होती है और नीचे भी विक होती है।
ये इंडेसिसिव कैंडल है। तो हमको यहाँ पर इन्हीं कैंडलों के बेसिस पे ये अनुमान लगाना है कि आगे क्या हो सकता है। जैसे मार्केट एक ट्रेंडी मूवमेंट देने के बाद इस तरह से अगर इंडेसिसिव कैंडलें बनने लगती हैं जिनकी बॉडी न तो 5 के हाई को टच करती है न 5 के लो को टच करती है, यानी ऐसी हाई के नाशी इंडेसिसिव कैंडलें जिनकी बॉडी, याद रखिएगा बॉडी, वीक नहीं, न तो 5 के हाई को टच कर रही है न 5 के लो को टच कर रही है, ये इंडेसिसिव और चॉपी कैंडल है। अगर इस ढंग की एक चॉपी कैंडल बनती है तो आगे की कुछ कैंडलें चॉपी बनेंगी। जहां भी इस तरह की कैंडलें बनेंगी तो कम से कम 2, 3, 4, 5 तो इस ढंग की कैंडलें बनेंगी ही। उसके बाद भले मार्केट ट्रेंड में आए। तो जो डिसेसिव कैंडलें हैं और जिनकी बॉडी 5 के मूविंग एवरेज को ऊपर टच कर रही है या ऊपर क्रॉस करके बाहर निकल रही हैं, वो डिसेसिव ट्रेंडी कैंडलें हैं। अगर इस ढंग की एक कैंडल बनती है तो आगे की कुछ कैंडलें इसी ढंग की बनेंगी, यानी कि आगे कुछ दिनों तक मार्केट ट्रेंडी रहेगा। और जहां पर इनडिसेसिव कैंडलें हाई लो को टच नहीं करती हैं वहां पे मार्केट कुछ दिन चॉपी रहेगा। उसी तरह से अगर बियरिश कैंडलें बनती हैं जो कि 5 के लो को टच करती हैं या क्रॉस करके नीचे निकलती हैं तो मार्केट कुछ दिन बियरिश रहेगा। तो जहां भी आप देखेंगे ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जहां पे इंडेसिसिव कैंडलें बनती हैं वहां पे कुछ कैंडलें इंडेसिसिव बनती हैं। अब अपने जानते हैं कि मार्केट ज्यादातर टाइम 70% ऑफ द टाइम रेंज बाउंड रहता है और उसमें भी क्रिप्टो वगैरह जो है उनके रेंज बाउंड होने का ड्यूरेशन और लंबा चलता है, वो 80% से ज्यादा टाइम रेंज बाउंड रहती है। तो जहां पे इस ढंग की कैंडलें बन रही हैं जो कि ना तो 5 के हाई को टच करें ना 5 के लो को टच करें, वहां पे हमें नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और जहां पे ट्रेंडी डिसेसिव कैंडलें बनती हैं और 5 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकल रही हैं या बियरिश कैंडलें जो 5 के लो को टच करके नीचे निकल रही हैं, वहां पे मार्केट ट्रेंडी है, वहां पे आप डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बनाइए। तो इससे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है ये काफी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे हाइगेनाशी कैंडल इसलिए लिया गया है ताकि आप किसी तरह के विपक्षाव या क्लटर में न फंसे। ये कैंडलें बिल्कुल आपको क्लियर कट इंडिकेशन देती हैं कि आगे मार्केट क्या रहने वाला है। तो जब आपको डायरेक्शनल इंडिकेशन मिले तो वहां पे आप डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं और जहां पे रेंज बाउंड रहने की आशंका है वहां पे आप स्ट्रगल या स्ट्रंगल ले सकते हैं, इससे आपकी पोजीशन प्रॉफिट में कटेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। और इसके साथ में सपोर्ट देता है आपको RSI। देखिए यहाँ पे डे टाइम फ्रेम लिया गया है तो इसलिए ओवरबॉट ओवरसोल्ड ये वो कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है। RSI अगर अपने मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो बेयरिश है, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो बुलिश है, और जहां पे डाइवर्जेंस दिख रहे हैं वहां पे मार्केट चॉपी है। अब जैसे यहाँ देखिए डाइवर्जेंस दिख रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट चॉपी है, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, यहाँ भी मार्केट चॉपी है, यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, यहाँ भी मार्केट चॉपी है। इस ढंग से आप दोनों को मिला करके काफी हद तक इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आगे मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा और उसके बेसिस पे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब एग्जैक्टली परफेक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। जो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं वो अनुमान के हिसाब से ही बनाते हैं और साथ में हेज भी करते हैं कि अगर हमारा डायरेक्शन गलत हो जाए तो वहां पे हमको ज्यादा लॉस ना हो। तो अगर आपका अनुमान ज्यादातर सही रहेगा तो आप काफी अच्छे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और जहां पे अनुमान गलत होगा वहां पे आपकी पोजीशन हेज तो है ही। तो इसको आजमा करके देखिए, इसके बेसिस पे एक बार ट्राई करके देखिए किस ढंग से बनते हैं पेपर ट्रेड में। अगर फायदा होता है तो अडॉप्ट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।